फ्रेंड्स, मैं अपना रिबैक नॉलेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नाउन्स के बारे में। तो नाउन्स को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। तो इससे पहले आप लोग संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशंस बोलता है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। बोलता है कि किसी भी नाम, या वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, जो स्थान है, या फिर एनीथिंग, किसी के भाव का नाम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम संज्ञा का नाम देंगे। तो दोस्तों, नाउन का डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान और किसी भाव के नाम को क्या हम बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो नाउन के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो नाउन साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के बारे में हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रकार होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन और फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिन या त्योहार के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति, यहाँ बोल रहे हैं किसी विशेष व्यक्ति, कालिदास, राम, गांधी। और किसी स्थान, तो स्थान में फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कलकत्ता, जो कि एक स्थान है, रायपुर एक स्थान है और बलरामपुर भी एक स्थान है। और फिर बोल रहा है किसी वस्तु, तो वस्तु यहाँ पर द रामायण, रामायण की जो बुक है वो क्या है? एक वस्तु के रूप में हम ले सकते हैं। हैप्पी कॉटेज, जिसको हम एक वस्तु के रूप में ले सकते हैं। और एक बोल रहा है कि दिन या फिर त्योहार के नाम, दिन संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो और फिर से संडे हो। और त्योहार किसी भी, जैसे होली हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? यदि इन सभी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिन या फिर त्योहार हो, तो किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। तो दोस्तों, अब कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। तो कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा को किस तरह से उसको परिभाषित करते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉय, डॉग, ओमेन, एटीसी। तो ये सभी जिस संज्ञा शब्द के संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो बॉय बोलने से संपूर्ण जाति का, संपूर्ण लड़के का क्या हो रहा है? संपूर्ण लड़के का बोध हो रहा है। और डॉग बोलने से संपूर्ण कुत्ता लोगों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ओमेन बोलने से सभी वोमेन्स का बोध हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम थर्ड में। तो थर्ड कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो प्राणियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। तो प्राणी हो गया या फिर कोई वस्तु हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसके सभी समूहों को कलेक्टिव नाउन के कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्मी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फैमिली हो गया, स्टाफ हो गया। तो जैसे आर्मी है, तो आर्मी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आर्मी लेवल में, उन सभी को मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। लाइब्रेरी में जितने टीचर काम करते हैं, जितने स्टाफ कार्य करते हैं, उस सब को क्या बोलते हैं? वो सब लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है। जैसे बुक हो गए, बहुत सारे, एक लाइब्रेरी में लाखों बुक होते हैं। फैमिली में कोई एक लोग तो रहता नहीं है, 3-4 लोग रहते हैं, तो सभी के किसके अंतर्गत आएंगे? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं स्टाफ जो स्कूल में टीचर हो गए, अन्य जो नौकर हो गए, चपरासी हो गए, चौकीदार हो गए, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में जान गए होंगे। तो अब देखते हैं फोर्थ नंबर, मटेरियल नाउन क्या कहता है। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो किसी पदार्थ के नाम को क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन बोला जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, तो गोल्ड, आयरन, सैंड बालू को बोला जाता है। आयरन एक तत्व होता है। और इसके अंतर्गत हम राइस को भी ले सकते हैं, क्योंकि राइस एक पदार्थ है जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मटेरियल नाउन। अब तो मटेरियल नाउन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अंतिम हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो किसी गुण, दशा, कार्य का जिसमें बोध होता है, किसको क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। तो जैसे किसी गुण हो गया,
क्वालिटी, जिसमें क्या क्या क्वालिटी है, गुण है, जैसे क्लेमनेस, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस मतलब एक क्या हो गया, उसके गुण को प्रदर्शित करेगा, आप खुश हैं कि दुखी हैं। और एक स्टेट हो गया जो दशा दशा के रूप में कार्य करेगा, जैसे बॉयहुड हो गया, डेथ हो गया, मरा हो गया, वो किस दशा में है, वो कार्य को किस किस रूप में प्रदर्शित करेगा, तो भाववाचक के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं कार्य, जो एक्शंस है किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो क्या कार्य कर रहे हैं, वो कार्य को जिस रूप में प्रदर्शित करेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हम अभी दोस्तों देखें कि संज्ञा किसको बोला जाता है, उसके डेफिनेशंस के बारे में देखें, टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में देखें, कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं जनरली। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत मैं नाउन के बारे में बताने वाला था। तो दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अगले आओ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।